अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा नया लेक्चर जो है वो है सूरह नूर के हवाले से। आज हम सूरह नूर पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि सूरह नूर में इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, MCQs कौन से हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कौन से हैं और इसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा अहम हैं और खुलासा इसका क्या है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नूर जो है इसका तारुफ लिखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जो तारुफ लिखे हैं वो हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो इसको लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आगे है सूरह नूर जो है वो कुरान मजीद की 24वीं सूरत है। ये कौन सी हो गई, ये क्या हो गया, ये MCQs हो गया। अच्छा, ये तरतीब तौक़ीफ़ी जो है ना स्टूडेंट्स, ये लाजमी आ जाती है और ये बड़ा फिर चुकाने वाला आपको सवाल होता है, क्योंकि आप लोग इसको तवज्जो नहीं देते। हर सूरत के आगे आप एक ऐसा चार्ट बनाएं या ऐसा पेज बनाएं जिसमें हर सूरत के आगे लिखें कि तरतीब तौक़ीफ़ी इसकी 24वीं है, फिर उसको याद कर लें। और ये सूरत जो है कुरान मजीद के 18वें पारे में है। और जितने भी आपकी सिलेबस में सूरतें हैं आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन से पारे में है और सूरत में कितने रुकू और कितनी आयात हैं। खाली बाज़ औक़ात रुकू वाला क्वेश्चन आ जाता है कि सूरह नूर में डैश रुकू हैं या कितने रुकू हैं, वो फिर आपके लिए एक सरप्राइज्ड सवाल नहीं होगा, क्योंकि इसलिए कि वो आपने याद किया होगा। ये मदनी दौर के वस्त में नाजिल हुई, तो ये मदनी सूरत हुई। इस सूरत का नाम, ये वजह तस्मिया हो गया आगे, ठीक है, वो बाद में करेंगे। इस सूरत का नाम, इसकी आयत नंबर 35, अल्लाहु नूर समावाती वल अर्दी, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है, से माखूज है। ये इसका क्या हुआ, ये वजह तस्मिया हुआ। आगे है नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मर्दों को सूरह माइदा सिखाओ और अपनी औरतों को सूरह नूर सिखाओ। उस वक़्त अरबिक ज़बान थी और उनकी वो अपनी ज़बान थी, और इसलिए उनके लिए ये उनकी अपनी ज़बान में ही नाजिल किया गया ताकि वो समझ सकें। और अगर हम लोगों की तरफ बात आती है तो हमें इसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत सी चीज़ों का ख़वातीन के मामले में हमें पता लगेगा। सूरह नूर और इससे पहली सूरतुल मोमिनीन के मज़ामीन मुश्तरक नौइयत के हैं। सूरह नूर को सूरह मोमिनीन का इख्तितामिया भी कहा जाता है। अब ये जो है ये क्या हुआ, ये MCQs हुआ। ठीक है, जो माशरती ज़िंदगी में मुतल्लिका मज़ामीन और सूरह मोमिनीन में बयान किए गए हैं, इनकी तफसील सूरह नूर में आई है। ये हो गया। आगे हमारे पास है इसका मरकज़ी मौजू। सूरह नूर का मरकज़ी मौजू माशरती ज़िंदगी से मुतल्लिक आदाब का बयान है। अब यहाँ पे दरमियान में मैं हमेशा आपको खुलासा देती हूँ कि जो पूरी सूरह नूर का खुलासा होता है, बेशक हम पूरी सूरह नूर का तर्जुमा और उसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक खुलासे की सूरत में आपको काफ़ी चीज़ों का इल्म हो जाता है, जिससे आपको इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाता है। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो सूरत है उसमें हमारे पास क्या नॉलेज आया है अल्लाह ताला की तरफ से। सूरह नूर जो है तरतीब के एतबार से 24वीं सूरत है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, और इसलिए 18वें पारे में मौजूद है। 64 इसकी आयात हैं और 9 इसके रुकू हैं, और ये मदनी सूरत है। और मदीना में ग़ज़वा बनी मुस्तलक के बाद 6 हिजरी में नाजिल हुई। अब ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे है ग़ज़वा अहज़ाब। ये फैसला कर दिया था, ग़ज़वा अहज़ाब जो था ना, उसने ये फैसला कर दिया था कि अब मुशरिकीन मक्का की इक़दामी सलाहियत ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से मदीना में मौजूद मुनाफिकीन की बड़ी तादाद परेशान रहने लगी है, और उन्होंने एक मुख्तलिफ महाज से अहले इस्लाम पर हमला करना शुरू कर दिया है। मदीना में रहने की वजह से इन्हें ये मालूम था कि मुसलमान जो हैं अपनी इखराजी क़ुव्वत और इस्लाह की बरतरी, यानी असला साजी की बरतरी और माशरती वसाइल और माशी वसाइल और हरीफों के ताउन की वजह से नहीं, बल्कि अपनी इखलाकी क़ुव्वत की वजह से हर मैदान में क्या हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि उनके इखलाकी पाकीज़गी पर धब्बे लगाए जाएं, ताकि खुद भी नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर हो जाएं और दूसरे भी इन्हें आला इखलाक का हामिल ना समझे। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को परेशान करना शुरू कर दिया।
जिस पर सूरह अहज़ाब में पर्दे का अहकामात नाजिल हुए और जिनकी तफसील उसके खुलासे में बतलाई जाएगी। मैं उसके खुलासे में आपको उसकी तफसील बता दूंगी। इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ इस गलीज़ तहरीक का वाक़या उसे वाक़या कहते हैं, जिसमें सैयदा तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बहतान लगाया गया। उसकी तफसील कुतुब और अहदीस की कुतुब अहदीस और सीरतों की किताबों में देखी जा सकती है। ऐसे मौके पर मदीना की फ़ज़ा में शदीद तनाव पैदा हो गया और मदीना में इम्कानात थे कि दाखिली तौर पर कत्ल व गारत गरी शुरू हो जाए। ये सूरत नाजिल हुई उस वक़्त। इसमें इस्लामी समाज की अखलाकी बुनियादें मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुतअद्द जो थे वो अहकामात दिए गए। ज़िना की हुर्मत पहले से ही नाजिल हो चुकी थी सूरह निसा में। अब उस फौजदारी उसे जुर्म करार दिया गया कि उसकी सज़ा मुकर्रर की जाए। ठीक है। बदकिरदार मर्दों और बदकिरदार औरतों से निकाह की ममानियत कर दी गई और किसी फर्द पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने वाले के लिए ये ज़रूरी करार दिया गया कि वो 4 गवाह पेश करे, वरना 80 कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाए। कोई शोहर अगर अपनी बीवी पर तोहमत लगाए तो लियान का कानून मुकर्रर कर दिया गया। हज़रत आयशा पे लगाए गए इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए अफवाहें फैलाने की मजम्मत की और बताया कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पाकीज़ा तरीन फ़र्द के लिए पाकीज़ा तरीन बीवियाँ मौजूद हैं, मुंतखब की गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और जिस बहतान अजीम उन्होंने अपने इम्कानात उन्होंने पैदा किए थे उसकी जो थी परवाह नहीं की थी किसी ने भी, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हो गया था और आखिरत में वो सज़ा के मुस्तहिक हुए। वो लोग मुस्लिम माशरे में ये जो था बेहयाई की इशाअत, बल्कि जो भी लोग मुस्लिम माशरे में बेहयाई की इशाअत का इर्तिकाब करते हैं या इशाअत को फैलाना पसंद करते हैं वो सज़ा के मुस्तहिक हैं। जब तक कि किसी के खिलाफ सबूत ना हो तो तोहमत लगाने वाले को सज़ा मिलेगी। इसी तरह इस सूरत में ये भी कहा गया कि इजाज़त लिए बगैर किसी दूसरे के घर में दाखिल होने की मुमायनत कर दी गई और औरतों और मर्दों को निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया और अपने आप को पाकबाज रखने का कहा गया। औरतों को हुक्म दिया गया कि वो अपने सर और सीने को ढक कर रखें। औरतों से कहा गया कि वो अपने महरम रिश्तेदारों और घर के खादमों के सिवा किसी के सामने बंद सवर कर ना आए। औरतों से कहा गया कि बाहर निकलें तो बनाओ शिकार को छुपा कर निकलें और बजने वाले जेवर ना पहने। गैर शादीशुदा मर्दों और गैर शादीशुदा औरतों की शादी कर दी जाए। लोंडियों और गुलामों को आज़ादी खरीदने की राह निकाली जाए और उनकी माली मदद की जाए ताकि वो आज़ादी अपनी खरीद सके। लोंडियों से पेशा करवाना मजमूम करार दिया गया और नाबालिग बच्चियों और घरेलू लाजमीन के लिए एक कायदा मुकर्रर कर दिया कि वो खिलवत में किसी के कमरे में अचानक नहीं घुसेंगे। औलाद भी इजाज़त लेके जाएगी। बूढ़ी औरतों को इजाज़त दी है कि अगर वो ओढ़नी उतार दें तो उनमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन बनाओ सिंगार उनका नहीं होना चाहिए। बाज़ ख़वातीन बनाओ सिंगार कर लेती हैं और ओढ़नी उतार के फिरती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंधे गूंगे अंधे लूले और लंगड़े और बीमार को ये रियायत दी कि वो किसी के घर में कोई चीज़ अगर बिला इजाज़त ले लें तो उसे या खा लें तो उसे ले नहीं बल्कि खा लें तो उसे चोरी नहीं समझा जाएगा। करीबी अजीज़ और बेतकल्लुफ़ दोस्त एक दूसरे के यहाँ बिला इजाज़त भी खा सकते हैं। ये इसलिए कि इस तरह माशरे में रवाबित मुस्तहकीम करने, ताल्लुकात में खलूस पैदा करने की राह खोल दी। इस समाजी तब्दीली के नतीजे में इस सूरत में उम्मत मुस्लिमा से एक बहुत बड़ा वादा किया और वो वादा ये है, उस आयत का तर्जुमा ये है, यानी ज़मीन में उन्हें इक़्तिदार मिलेगा, दीन को गलबा हासिल होगा और इसके अलावा वो जो गलबा हासिल हो, दीन को इक़्तिदार मिलेगा, गलबा हासिल होगा और दुनिया में अमन कायम होगा। चुनांचे ये पेशगोई पूरी हुई क्योंकि पूरी दुनिया पर तकरीबन 1000 साल तक मुसलमानों को गलबा हासिल रहा। कुरानी तालीमात में हमेशा ये असर आफरीनी यानी ये असर रहा है कि वो जो कल की बख्श सकती थी ना आयात, कल जो
उसमें ताकत थी, वो आने वाले कल में भी वो ताकत है, वो कल आने वाले कल में भी बख्श सकती हैं। इस सूरत में जिक्र करदा तमाम हदायत के साथ साथ मुनाफिकीन और मोमिनीन की अलामात भी बयान कर दी गई ताकि लोग पहचान सकें कि कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन है। ये था इसका खुलासा जो मैंने आपको बताया। हम पढ़ेंगे इसके मज़ामीन। बुनियादी मज़ामीन लिखें। एक तो ये शॉर्ट में आ जाता है तो आप इसे अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे, और अगर ये लॉन्ग में आया तो आप ये सारा लिखेंगे। इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से है सूरह नूर की इब्तिदा में इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत के मुतालिक इस्लामी अहकाम बयान किए गए हैं। अच्छा, सूरह नूर की इब्तिदा में क्या अहकामात बयान किए गए हैं, तो आप यही लिखेंगे कि इस्लामी अहकामात बयान किए गए हैं जिनमें बदकारी की सज़ा का जिक्र किया गया है। जानी औरत और जानी मर्द की रवैयों की संगीनी को बयान करके इनके लिए सख्त सज़ा तजवीज़ की गई है। इस तरह पाक बाज औरत पर तोहमत लगाने की सज़ा बयान की गई है। शोहर का यहाँ पे लिख देती हूँ मुख्तसर सवाल ताकि ये आपको याद रहे। जवाब होता है वैसे, लेकिन सवाल ही लिखा जाता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शोहर को अपनी बीवी पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाने की सूरत में इनकी इलादगी का तरीका बयान किया है, जिसको लियान कहते हैं। लियान किसे कहते हैं ये भी मुख्तसर है सवाल, ठीक है। इसके बाद आगे इस सूरत मुबारक में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात और पाक दामनी का भी जिक्र किया गया है। इस सूरत में किस उम्महात में से किस जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा का जिक्र किया गया है। इस तरह से ये सवाल आ जाएगा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र किया गया है, जिसको वाक़या इफ़्क भी की ताबीर किया गया है। वाक़या इफ़्क किसे कहते हैं, वाक़या इफ़्क के बारे में यानी कि किसे कहते हैं, तो ये आप ये वाली लाइन लिखेंगे। इस सूरत में माशरती अहकाम, अदाब और अहकाम भी बयान किए गए हैं। माशरती किसी के घर में बगैर इजाज़त दाखिले से मना किया गया है। अलबत्ता मुसाफिर खाने और सराय वगैरह को इस हुक्म से मुस्तशना करार दिया गया। किसी के घर में दाखिल होने से पहले सलाम करने का हुक्म दिया गया है। इसको बेहतरीन दुआ कहा गया है। निकाह नीची करने का हुक्म दिया गया है कि अपने शोहर, बाप दादा, शोहर के बाप दादा और बेटे, भाई भतीजे, भांजे, मुसलमान औरतों, बादियों और नुकसानी ख्वाहिश से पाक मर्दों, छोटे बच्चों के सिवा अपनी ज़ेबो ज़ीनत किसी गैर महरम पर ज़ाहिर न करे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। लेकिन ये याद रखें कि ये जिस आयत का तर्जुमा है ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है और हर बार अक्सर 90% ये आयत आ जाती है। ईमान वालों को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया गया कि आराम करने की 3 मखसूस औकात यानी फजर से पहले, जोहर से पहले और इशा के बाद अहले खाना के पास बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को इरशाद फरमाया गया कि अपनी गैर शादीशुदा मर्दों, औरतों, गुलामों और बांदियों का निकाह कर दिया करो ताकि वो बुराई से बचे रहें। इस सूरत में अल्लाह ताला ने नूरानियत का भी जिक्र फरमाया है कि और नूरानियत को यूं बयान किया है कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान का नूर है। इस नूर की मिसाल ऐसे है जैसे ताक में चिराग हो, चिराग एक फानूस में रखा हो, फानूस गोया एक मोती जैसा सितारा हो और इस चिराग को जैतून का तेल रोशन करे। नूरानियत का आलम यह है कि बगैर शोले के खुद ही रोशन हो जाए, यानी नूर ही नूर है। सूरह नूर में मुसलमानों काफिरों के अमाल की मिसाल किस तरह दी गई है? मुख्तसर सवाल है। यूं दी गई है कि मुसलमान अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल नहीं होते। ये भी मुख्तसर सवाल है। क़यामत के दिन ख्वाह खौफ रखते हैं, इन्हें इनके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जबकि काफिरों के अमाल गोया शराब हैं कि दूर से ऐसा महसूस होता है कि पानी है, मगर करीब जाने पर कुछ भी नजर नहीं आता। सूरह नूर में मोमिनीन और मुनाफिकीन के तर्ज अमल पर रोशनी डालें। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मुनाफिकीन अल्लाह ताला और इसके रसूल खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैसलों से रूगर्दानी करते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे होते हैं तो आंखें चुरा कर निकल जाते हैं। जब किसी मामले में फैसला इनके खिलाफ आए तो इनकार करते हैं और जब हक में आए तो खुश होते हैं। मुनाफिकीन कस्में खा कर अपनी वफादारी का यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इनके दिल की कैफियत को जानता है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी इन्हीं लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, और रूगर्दानी करने वालों का अंजाम जहन्नम का अजाब है। सूरह नूह में
सूरह नूर में अहले ईमान का तर्ज अमल बयान किया गया है कि अल्लाह ताला इनके रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को दिल से तस्लीम करते हैं और अदाब मजलिस का ख्याल रखते हैं। आप खातमुन नबीयीन का दिलो जान से एहतराम करते हैं और आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नहीं बुलाते जिस तरह आप इसमें एक दूसरे को बुलाते हैं। जाहिर है वो आका दो जहान हैं, मतलब वो अल्लाह ताला के भेजे हुए ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हैं जो दोनों जहानों के लिए रहमत हैं। ठीक है, इसलिए हम उनको आम इंसानों की तरह नहीं बुला सकते, इसीलिए उनके साथ हमेशा ये दुरूद पाक या कोई भी दुरूद पाक पढ़ा जाता है। आगे अज़ाब की वईद के बारे में आयत का तर्जुमा लिखें। मुख्तसर सवाल है, बेशक वो जो लोग पसंद करते हैं कि अहले ईमान में बेहयाई फैले, उनके लिए दिन दुनिया दर्दनाक अज़ाब है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसका तर्जुमा आ गया, आयत नंबर 1 से 3 तक होगा। यहाँ से हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा, एक सूरत हमने नाजिल किया उसको, वो फरदनाहा, और हमने फ़र्ज किया है, वांज़लना, और हमने नाजिल किया है, फ़ीहा, इसमें आयात निशानियाँ या वाज़े आयात बैयिनातिन वाज़िया लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। ये एक सूरत है जिसे हमने नाजिल किया है और हमने फ़र्ज किया है, और इसको हमने फ़र्ज किया, हमने इसमें वाज़े आयात नाजिल फरमाई हैं ताकि तुम नसीहत पकड़ो। ज़ानियातुन, ज़ानी ज़िना करने वाला मर्द या ज़ानी औरत, वज़ानी, और ज़ानी मर्द, फजलिदू, पस कोड़े मारो, कुल्लु वाहिदिन, हर एक को, मिनहुमा, उन दोनों में से, मियातन जल्दतिन, 100 कोड़े, वला ताखुजू, और ताखुजुकुम, और ना आए तुम्हें बिल्कुल भी, बिहिमा, इन दोनों पर, राफतन, तरस, फी दीनिल्लाही, अल्लाह ताला के दीन में, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, और अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह ताला के साथ और आखिरत के दिन के साथ, वल यशहदु वज़ाबाहुमा ताइफतुम, बस चाहिए कि उन दोनों के अज़ाब पर एक जमात गवाह बना लो, मिनल मोमिनीन, मोमिनों में से। जना करने वाला औरत और जना करने वाला मर्द, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ, और तुम्हें अल्लाह के दिन के मामले में इन दोनों पर ज़रा तरस ना आए। अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो और चाहिए कि मोमिनों को एक जमात उन दोनों की सज़ा पर मौजूद रहे, तो चाहिए कि दोनों की सज़ा पर मोमिनों की एक जमात मौजूद रहे। अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, एक जानी औरत, एक जानी मर्द एक जानी औरत से या मुशरिक से शादी करेगा। अज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा, और एक जानी औरत वो नहीं निकाह कर सकती, इल्ला ज़ानिन, मगर जानी ही मर्द हो, और मुशरिकुन, या मुशरिक हो। वहुर्रिमा, हराम किया गया है, ज़ालिका अलल मोमिनीन, इन दोनों को मोमिनों पर। मुशरिका औरत, जानी मर्द सिर्फ ज़िनाकार या मुशरिका औरत से निकाह करेगा, और जानिया औरत सिर्फ जानी या मुशरिक औरत से मर्द से ही निकाह करेगी, और मोमिनों पर ये हराम किया गया है, यानी इन दोनों को हराम किया गया है। यहाँ तक ये हमारा मुकम्मल हुआ। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पे हमारे पास यहाँ पर हम आ जाते हैं लास्ट में, यहाँ से स्टार्ट होगा आयत नंबर 21। यहाँ से होगा फ़ाइलम तादिदु, पस अगर ना पाओ, फी हादिम, किसी एक को घर में, फला तदखुलूहा, पस ना दाखिल हो उसमें, हत्ता यूज़ाना लकुम, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए इजाज़त दी जाए, वाइन कीला लकुम, अगर तुम्हारे लिए कहा जाए, इर्जिऊ, लौट जाओ, फर्जिऊ वाज का लकुम, पस लौट जाओ, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बात पाकीज़ा है, वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, और अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो जानता है। लैसा अलैकुम जुनाहा अन तदखुलू ब्यूतन, नहीं है तुम पर कोई गुनाह ये कि तुम घरों में दाखिल हो, गैरा मस्कूनतन फीहा मताउन लकुम, जिसमें कोई भी ना रहता हो, इसमें कोई गुनाह नहीं है और उसमें तुम्हारा कुछ सामान हो। वल्लाहु यालमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून, और अल्लाह ताला जानता है जो तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम ऐसे घरों में दाखिल हो जो जिनकी कोई रिहाइश पजीर ना हो, जिनमें तुम्हारा कोई सामान हो, और अल्लाह सब जानता है जब जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। कुल कह दीजिए लिल मोमिनीना, मोमिनों के लिए, युगज़ू के वो नीची रखें, मिन अब्सारिहिम, अपनी आंखों को, यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी हिफाजत करें अपनी शर्मगाहों की, ज़ालिका अज़का लकुम, ये ज़्यादा पकीज़ा है उनके लिए, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, खबीरुन, खबर रखने वाला है, बिमा यसनाउन, जो वो कर रहे हैं।
और मोमिन मर्दों से फरमा दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए पाकीज़ा तरीन बात है, बेशक अल्लाह ताला इन कामों से खूब वाकिफ है। कुल कह दीजिए मोमिनात, इन मोमिनों के लिए यगजुजना कि नीची रखें, मिन अबसारिहिन्ना अपनी आंखों को, या हफजना और हिफाजत करें, फुरूजहुन्ना अपनी शर्मगाहों की, वला युबदीना और ना जाहिर करे, ज़ीनतहुन्ना अपनी जीनत को, इल्ला मा ज़हरा मिनहा और जो कि उससे खुद जाहिर हो जाए, वलियज़रिबना बिखुमरिहिन्ना डाले रखे अपनी चादरों को, वला जुबिहिन्ना अपने गिरेबानों पर, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबउलतिहिन्ना और ना जाहिर करे अपनी जीनत को मगर अपने शोहरों के सामने, ओ अबाइन्ना या अपने वालिद के सामने, ओ अबाई बउलतिहिन्ना या अपने शोहर के वालिद के सामने, ओ अबनाइहिन्ना या अपने बेटों के सामने, ओ अबनाई बउलतिहिन्ना या अपने शोहरों के बेटों के सामने, ओ इख्वानिहिन्ना या अपने भाइयों के सामने, ओ बनी इख्वानिहिन्ना या अपने भतीजों के सामने, ओ बनी इख्वातिहिन्ना या भांजों के सामने, ओ निसाइहिन्ना ओ या औरतों में अपनी जैसी, ओ मामा मलाकत या जिनके वो मालिक हुए यानी कनीजों के सामने, ईमानुहुन्ना जिनके वो मालिक बने हैं, अवित ताबीना गैरा उलिल इरबातिन या ऐसी खिदमतगारों मर्दों के सामने जिनको मिनरजाई मर्दों में से जिनको कोई जिसकी ख्वाहिश नहीं है, ओ तिफली या बच्चों के सामने, अल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरतिन निसाई जो औरतों के पर्दे वाली चीज़ों से वाकिफ नहीं है, ला यज़रिबना और ना मारे भी अर्जुलिहिन्ना अपने पाँव को, लियुलमा ताकि जान ले, मा युखफीना जो कुछ छुपाया है, मिन ज़ीनतिहिन्ना उनकी जीनत में, वतूबू पस तौबा करो, इल्लल्लाह अल्लाह ताला की तरफ जमीयन सबके सब, अय्युहल मोमिनूना ए मोमिनो लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम फलाह पाओ। अब ये जो आयत है ये सारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ से इसका बाब मुहावरा तर्जुमा करते हैं। आप मोमिना औरतों से फरमा दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी ज़ीनत जाहिर ना करें सिवाय उसके कि जो उसमें से अस खुद जाहिर हो जाए, और चाहिए कि अपने सरों पर ली हुई ओढ़नियाँ अपने गिरबानों पर डाले रहें और अपनी जीनत जाहिर ना करें सिवाय अपने शोहर या अपने वालिद या अपने शोहर के वालिद या अपने बेटों या अपने शोहर के बेटों या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों या अपनी जैसी औरतों या कनीज़ों के जिनके वो मालिक हैं, या मर्दों में से इनके खिदमतगारों के जो जिनसी ख्वाहिशात नहीं रखते, और या बच्चों के पर्दा वाली चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हुए। तो और मोमना औरतों को चाहिए वो चलते हुए अपने पाँव ज़मीन पर ज़ोर से ना रखें, वो सिंगार जाहिर हो जाएगा उनकी जीनत का, और अल्लाह ताला की तरफ तौबा करें। तमाम मोमिन तौबा करें। ऐ मोमिनो, जब तुम अल्लाह के हुज़ूर तौबा करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। यहाँ तक हुआ। हमारे पास अगला जो है वो यहाँ से है। वादा अल्लाह ताला का लजीना आमनु ईमान वालों से, मिन कुम तुम में से, वामिलुस्वालिहाती और जो अमल करते हैं नेक, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्जी अलबत्ता ज़रूर खिलाफत देंगे ज़मीन में, कमस्त खलाफा जैसे कि खिलाफत दी, लजीना उन लोगों को, मिन आगे है मिन कबलिहिम उनसे पहलों को, वाला युमकिनन्ना ताकि मुमकिन गालिब हो जाए, मुमकिन है उनके लिए और जो इनसे पहले थे उनके लिए ज़रूर गालिब करेगा, लहुम उनके लिए, दीनुहुम उनके दीन को, अल्लज़ी अर्तज़लहुम जो उससे जो इनसे पहले थे, वाला युबद्दिलन्नहुम और जो अलबत्ता ज़रूर तब्दील कर देगा, मिन बादी खौफिहिम आमनन खौफ के बाद अमन, या बदूननी मेरी इबादत करो, ला युशरिकुना वो जो मेरी इबादत करेंगे और नहीं किसी के साथ शरीक बी शैयन मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराएंगे, वमन काफरा और जो कोई इनकार करेगा, बाद अज़ालिका इन सब हदायत को नाजिल करने के बाद या पढ़ने के बाद या समझने के बाद, बादा इन सब के बाद, फाउलाई का पस यही वो लोग होंगे मुल्फासिकून फासिक। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ने तुम में से लोगों से वादा फरमाया है जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए कि वो ज़रूर बज़रूर उन्हें ज़मीन में खिलाफत अता फरमाएगा, जिस तरह उससे पहले लोगों को खिलाफत अता फरमाई है।
जो इनसे पहले थे उनके लिए उनके उस दीन को ज़रूर गालिब करेगा जो उनसे उनके लिए पसंद किया गया है। उनके खौफ को ज़रूर अमल में बदल देगा और मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराएंगे। इसके बाद जब उनके पास हदायत आ गई और उन्होंने इनकार किया तो ऐसे ही लोग फासिक हैं। वाक़ीमुस्सलाता, कायम रखो अपनी नमाज़ों को, वातुज़्ज़काता, और अदा करो ज़कात, वातीउल्लाह रसूला, और तात करो रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आगे इसकी एक्सरसाइज है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें में सबसे पहले नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कौन सी सूरत सिखाने का हुक्म दिया? सूरह नूर का। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी को बयान किया गया है सूरह नूर में। बगैर इजाज़त दाखिल होने की इजाज़त दी गई है सराय और मुसाफिर खाने में। आराम करने के 3 मखसूस औक़ात में शामिल हैं ज़ोहर के बाद का वक़्त, और काफिरों के माल को तशबीह दी गई है शराब से। मुख्तसर जवाब देने में आएगा सबसे पहले सूरह नूर की फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारका लिखे। तो हम सबसे पहले पेज पे जाएंगे, यहाँ पे फजीलत लिखनी है हमने। तो फजीलत के बारे में ये वाली जो है हदीस मुबारका की फजीलत आएगी, यही आप लिखेंगे इसमें ना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सूरह नूर में मज़कूरा अशरती अदाब में से कोई से 3 बयान करें। अच्छा, ये जो 3 बयान करने हैं ये हम शुरू में देखेंगे। लास्ट वाली पैराग्राफ में निशान लगवाया है मैंने 3, यहाँ से किसी के घर में दाखिल होने से पहले और यहाँ तक रखने का हुक्म दिया गया है। ठीक है, आगे हमारे पास 3rd क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन में है सूरह नूर में अल्लाह ताला की नूरानियत का तस्करा किन अल्फाज में बयान किया गया है। तो ये नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास। यहाँ पर इस सूरत में अल्लाह ताला की नूरानियत का भी जिक्र किया गया है, यहाँ से लेकर यानी नूर ही नूर है यहाँ तक। ठीक है, ये सारा पैराग्राफ इसमें जिक्र हुआ है। आगे है सूरह नूर में ज़ेब ज़ीनत के हवाले से औरतों को हुक्म दिया गया है। नंबर 4 पे यहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट वाली लाइन से पहले पेज की, यहाँ से स्टार्ट होगा औरतों को हुक्म दिया गया है यहाँ तक। ठीक है, किसी के महरम पर ज़ाहिर ना करें। आगे हमारे पास है सूरह नूर में अहले ईमान का क्या तर्ज अमल बयान किया गया है। लास्ट वाला पैराग्राफ है, यहाँ से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा हम लिखेंगे। हमारे पास है बामुहावरा तर्जमा लिखें। बामुहावरा तर्जमा में हम लिखेंगे इसका सारा पीछे वाला जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि अगर ये मैं पढ़ाऊंगी तो मज़ीद वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप ये पीछे करें इसको वीडियो को और आप इसको देख लें तो ये सारा आपको समझ आ जाएगा। उसमें बामानी भी करवाया है और बामुहावरा भी करवाया है। तफसीली जवाब दे में सूरह नूर के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। अच्छा, इसमें ना एक बात आपको मैं बता दूं कि अल्फाज मायने नहीं दिए हुए अलग से, ज़ख़ीरा अल्फाज, इन सारों को आपने वर्ड टू वर्ड याद करना है, सारी आयतों को। इसी में से ही आएगा ज़ख़ीरा अल्फाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है सूरह नूर, तो इसमें से ही आएगा ज़ख़ीरा अल्फाज। ये अलग से नहीं दिया, ये कन्फ्यूजन होती है कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि इसके ज़ख़ीरा अल्फाज किधर हैं। तो ये सारे इसमें से ही आएंगे। इसे आपने वर्ड टू वर्ड याद करना है और ये सारा वर्ड टू वर्ड मैंने पीछे आपको करवा दिया है। सूरह नूर के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें, इसमें आप ये सारा लिख देंगे शुरू में से। ये देखें मैंने लॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ से आप लिखेंगे और यहाँ तक आप लिखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक आप इसको लिखेंगे, ये सारा आप इसमें ऐड करेंगे। इसमें ऐड किया हमने। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जो एक्सरसाइज मैंने आज करवाई है इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट करवाए हैं और जो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। सारा आपको समझ में आया होगा, इसका तर्जुमा भी आपको समझ में आया होगा और इसके तारुफ और इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो सारे मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके पास नोट्स नहीं है, और अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नेक्स्ट वीडियो में सूरह अहज़ाब के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।